Hi everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to start a new topic which is for psychology, and it's a Jean Piaget theory, which is very important theory for your exam for CTET, STET, and definitely it will come in the psychological subject, DSSB and KVS. So after watching this video, I definitely assure you that you will be able to cover up all the question which is regarding Jean Piaget theory. And my next video, after that video, about the Jean Piaget questions, so you can watch this video and after that the next video. So it's a Jean Piaget, ये हमारे Jean Piaget हैं. Okay, so जो जीन प्याजे हैं उन्होंने हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है. ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी इन्होंने हमें दी है. तो जो हमारा सेशन होगा वो भाई इंग्लिश में ही होगा, वो हिंदी में नहीं होगा. सो प्रैक्टिस के लिए आप हिंदी के या इंग्लिश के स्टूडेंट्स देख सकते हैं. सो जो जीन प्याजे की थ्योरी है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? स्टेज थ्योरी. ठीक है, स्टेज थ्योरी एंड डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी, डेवलपमेंट थ्योरी एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन प्याजे. सो ये तीन नाम हैं जिससे कि आपकी जीन प्याजे की थ्योरी को जाना जाता है. जो जीन प्याजे थे वो हमारे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे. ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे. तो इनको क्या बोला गया है? स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला गया है. ठीक है, और 1896 से 1980 तक जो टाइम पीरियड था, 1896 बर्थ एंड 1980 डेथ. ओके, सो जो हमारे जीन प्याजे हैं भाई, उन्होंने बोला है, उन्होंने मेनली जो बात की है वो चाइल्ड को लेके की है. ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चा होता है वो बचपन से ही एज ए चाइल्ड साइंटिस्ट होता है. ठीक है, उसके अंदर बचपन से ही ऐसी एक्टिवनेस होती है कि उसको हम एक चाइल्ड साइंटिस्ट बोल सकते हैं. ठीक है, इन्होंने कहा बिलीव चाइल्ड टू बी एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ हिज इन्वायरमेंट. इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है वो बहुत अपने जैसा उसका इन्वायरमेंट होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है उस इन्वायरमेंट में, इसलिए इसको चाइल्ड साइंटिस्ट बोला है. अब देखो, अगर आप एक बच्चे ये एज के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, आप एक चाइल्ड को अगर बोलते हैं, नॉर्मली सी बात है, अगर आप एक चाइल्ड को लगा लो 3 to 4 years को है तो उसको अगर आप एक कार दिला दोगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उससे खेलेंगे, लेकिन एक बच्चा जो एज ए चाइल्ड साइंटिस्ट एक्टर है वो क्या करेगा? उसको देखेगा ये चलती कैसे है, वो मतलब समझेगा कि क्या है और ये कैसे क्या चलती है, वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करेगा, वो उसको ओपन कर देगा या वो उसको गिरा देगा, जो भी करेगा वो देखेगा कि ये चल कैसे रही है. सो वो इस टाइप से उसको बोला है कि वो एज ए चाइल्ड साइंटिस्ट एक्ट करता है. ठीक है, सो जो इसकी हमारे जीन प्याजे की जो थ्योरी थी इनकी, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है. ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्टली जीन प्याजे थ्योरी को एक ब्रीफली रिव्यू दे देते हैं. जीन प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट सजेस्ट दैट इंटेलिजेंसी चेंज एज चिल्ड्रन ग्रो. उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है वैसे वैसे उसकी इंटेलिजेंसी पावर है वो चेंज होती जाती है. ठीक है, अ चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, द चाइल्ड हैज़ टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट ए मेंटल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड. ये जो चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है भाई, वो अकेला ये नहीं है कि वो एक्वायर कर रहा है नॉलेज को, कि वो एक अकेली नॉलेज गेन कर रहा है, बल्कि द चाइल्ड हैज़ टू डेवलप और कंस्ट्रक्ट. जो बच्चा है वो एक डेवलप कर रहा है और एक कंस्ट्रक्ट माइंड में एक मॉडल बनाता है, वर्ल्ड का एक अलग से मॉडल बनाता है, वो अकेला नॉलेज को गेन नहीं करता है. ठीक है, और ये जो थ्योरी है भाई ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. सो आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना है. ठीक है, अब देखते हैं हम प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट.
ठीक है। इसकी भाई 2 स्टेज की बात की गई है प्याजे की। एक स्टेज एक कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। स्टेज में क्या आ जाएंगी भाई, सेंसोरी मोटर आ जाएगी, प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज आ जाएगी, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आएगी। हम इसको याद करेंगे SPCF से, ठीक है। SPCF, सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होगी भाई, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसोरी मोटर स्टेज है, मेनली क्वेश्चन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। मेनली वो क्वेश्चन करेगा कि कितने टाइप जीन प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेज दी थी। तो कितनी स्टेज दी थी भाई, 4 स्टेज दी थी, ठीक है। कितनी स्टेज दी थी उन्होंने, 4 स्टेज दी थी, नंबर ऑफ 4 स्टेज, ओके। अब उनकी वो एज पूछ सकता है, लेकिन लाइक सेंसोरी मोटर स्टेज कौन सी एज में आएगी, प्री ऑपरेशनल कौन सी एज में आएगी, तो वो हम आगे वही करेंगे। और स्कीमा जो है हमारा यहाँ पे, स्कीमा इज़ अ मेंटल स्ट्रक्चर, ठीक है। मेंटल में जो स्ट्रक्चर डेवलप करता है बच्चा, मतलब एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा अपने माइंड पे यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग प्रोसेस है वो, एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। अब थोड़ा मैं इसी में बता देती हूँ। असिमिलेशन क्या होगा भाई, असिमिलेशन जैसे कि एक बच्चा, ये वो है जब एक बच्चा डॉग को देखता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि वो डॉग है या वो कैट है, ठीक है। वो क्या है वो नहीं पता लगता उसको, तो वो डॉग को भी कैट बोल सकता है इस स्टेज में, ठीक है। अब आगे हम इसको ब्रीफली पढ़ेंगे, और आगे हम ये 4 अपनी स्टेजेस हैं इनको भी ब्रीफली पढ़ेंगे। और एक, हाँ जी, सेकेंड, ओके, यस, ये आगे हमारे असिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन। सो असिमिलेशन, ठीक है, ये 4 आपके डिवाइड किए गए हैं, आपको ये याद रखने हैं। असिमिलेशन और अकोमोडेशन हम अगले ब्रीफली इनकी स्टडी करेंगे। मेनली यही 2 हैं, तो इनका पता होना चाहिए हमको, ठीक है। असिमिलेशन क्या है भाई, असिमिलेशन है, जैसे देखो एक चाइल्ड है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज़ अ चाइल्ड, ओके। तो क्या बोलेगा असिमिलेशन में, इसने पहली बार डॉगी देखा, ठीक है। सो इसने क्या कहा, 4 लेग हैं इसकी और फर्स्ट टाइम इसने देखा है। सो क्या बोलेगा, कॉल हर 4 लेग्ड पैट डॉगी, ठीक है। असिमिलेशन में उसने क्या बोला, दिस इज़ 4 लेग्ड पैट डॉगी। जब लेकिन क्या है, चाइल्ड विल कॉल दिस ए डॉगी, ठीक है। चाइल्ड क्या बोलेगा इसको, डॉगी, ओके। When a child first see a Dalmatian dog, the child will interrupt this information based on his or her exciting mental frameworks and label it doggy. उसने जो मतलब एक इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर की हुई थी कि भाई जिसकी 4 टांगे होती हैं वो एक डॉगी होता है। अब हम देखते हैं अकोमोडेशन में क्या आएगा, हम देखेंगे अकोमोडेशन में क्या आएगा, ओके। अकोमोडेशन में क्या है भाई, चाइल्ड कॉल्स हर 4 लेग पेट डॉगी, यही बीच का पार्ट है। सो दिस 4 लेग्ड एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम, चाइल्ड कॉल्ड द न्यू एनिमल अ डॉगी एंड द मम्मी टोल्ड हर इट्स ए काऊ, ठीक है। उसने क्या हुआ, वो हर एक चीज़ को अकोमोडेशन में, जो चीज़ उसने पहले जो माइंड में स्टोर किया था कि जिसकी 4 टांगे हैं भाई वो डॉगी है, नहीं, उसकी मम्मा बताएगी ये डॉगी नहीं है, ये एक काऊ है, तो वो स्टेज है, ठीक है। सो व्हेन द चाइल्ड शो ए काऊ फॉर द फर्स्ट टाइम, जब एक चाइल्ड फर्स्ट टाइम डॉगी अगर उसने पहले सी कर रखा है तो वो सोचेगा कि भाई 4 टांग वाला है तो ये डॉगी है। व्हेन द चाइल्ड शो ए काऊ फॉर द फर्स्ट टाइम, she will assimilate it to her schema of a doggy as 4-legged animal, ठीक है। illustration में है ये। when the mother told her that it is a cow, she will accommodate this new information, will refer to that animal as a cow, not a doggy. so क्या है वो अपने environment से, अपने आसपास के जो भी
ह्यूमन बीइंग्स है जो उसको बताया जाता है। अगर आप उसको ये बताओगे कि ये नहीं, ये आप उसको अगर ये बोलोगे कि इसने डॉगी बोला, ठीक है, इसने काऊ को डॉगी बोला, अगर आप उसको नहीं बताओगे कि ये काऊ है, तो वो अपने जो माइंड में पिक्चर है, जो मॉडल बनाया है उसने वर्ल्ड में उस चीज़ का, तो वो उसी को ही लेके चलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटेलिजेंसी पावर इन्वायरमेंट से बच्चा गेन करता है। ठीक है, अब जीन प्याजे ने यही बोला है। अब हम देखते हैं जो हमारा प्याजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 स्टेजेस हैं, मेन तो यही है। और तो जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू था ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। अब सेंसोरी मोटर स्टेज है फर्स्ट। ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज है हमारी फर्स्ट। ओके, दिस इज गुड आई थिंक। सेंसोरी मोटर स्टेज, इसमें क्या है भाई, इसमें सेंसोरी जो मोटर स्टेज में है हमारे 0 to 2 ईयर्स वाले जो चाइल्ड होते हैं वो इस एज में लिए गए हैं। तो आपको याद रखनी है एक तो ये थ्योरी SPCF से। ठीक है, सेंसोरीमीटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद जो सेंसोरी मोटर स्टेज है 0 से 2 ईयर से, फिर 2 to 6 और 7 एंड देन 6 और 7 7 to 11 लगा लो आप। ठीक है, 7 to 11 करो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको करनी है 2 to 7। ओके, अब हम ब्रीफली पढ़ते हैं। ठीक है, ब्रीफली वी विल स्टडी। सो सेंसेस में क्या है भाई, आप राइट डाउन कर लेना। सेंसोरी मोटर स्टेज में क्या है, सेंसोरी मोटर स्टेज में सेंसेस काम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सेंसेस कहाँ काम करेंगी, तो वो सेंसोरी मोटर स्टेज में काम करेंगी। जब बच्चे की ग्रोथ 0 से 2 ईयर तक है, तब सेंसोरी मोटर स्टेज में सेंसेस काम करेंगी। सेंसेस आर टीचर्स इन दैट स्टेज बाय जो सेंसेस हैं वो हमारी टीचर हैं इस स्टेज में। जब एक बच्चा है वो, अगर आप वो कैसे सीखता है, उसने हॉट वाटर बॉटल को टच किया, तो उसने क्या देखा, गर्म लगा उसके हाथ पे, गर्म लगते ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। सो ही और शी केम टू नो दैट इट्स अ हॉट थिंग। ओके, सो बाय टचिंग द थिंग he or she understand that it's a hot or cold. okay, so ये सेंसोरी मोटर स्टेज में आ गया जब सेंसेस डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, अब क्या होती है भाई इसी स्टेज में हमारी मेन क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या आ जाती है हमारी, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है हमारी, आप इसको राइट डाउन कर लेना। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है हमारी सेंसोरी मोटर स्टेज में। क्या हो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या हो गई भाई, इसमें मेमोरी जो डेवलप्ड है, मेमोरी डेवलप्ड लाइक इफ चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग फॉर ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आप पहले एक ऐसा होता है जैसे आप 1 साल के बच्चे के आगे से आपने कुछ वो खेल रहा था, आपने देखा कि ये है, इस चीज़ से खेल रहा है, कोई भी टॉय है उसका, आपने वो टॉय ले लिया, तो वो क्या करेगा, उसके लिए वो रोएगा नहीं उस टाइम पे, वो टेम्परेरी होता है, उसके माइंड से निकल जाएगा। लेकिन जब वो 2 साल तक का होता है तो उसमें ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आएगी, वो पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए रोएगा कि आपने उससे वो चीज़ क्यों छीनी। ठीक है, और क्या है, इसी स्टेज में आती है इमिटेशन, इसी स्टेज में आता है डेफर्ड इमिटेशन। वो इमिटेट करना स्टार्ट कर देगा। इमिटेट मतलब आपकी नकल उतारना स्टार्ट कर देगा, जो आप करोगे वो आपके जैसे करेगा। आपने कुछ आप कुछ खा रहे हैं, आप स्पून से कुछ ले रहे हैं, तो वो ऐसे ही करेगा अपने आप से। वो आपको देख देख के अपनी जो माइंड में है वो इमेजिन करके वो कभी ना कभी इस एज में रिपीट करेगा वो चीज़। ठीक है, और यही इसी में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आता है, इसी स्टेज में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी आता है भाई। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने क्या देखा भाई, बच्चे ने देखा कि वो हाँ एक बॉल है, तो वो क्या करेगा, वो उस बॉल तक जाएगा, वो अपना एक गोल बना लेगा कि मुझे ये बॉल लेनी है, और वो उसी गोल में उसी चीज़ को देख के वहीं जाएगा। तो ये 4 सेंसोरी मोटर में आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है,
ओके, अब देखते हैं हम प्री ऑपरेशन स्टेज। ये क्या है भाई, इसमें 2 से 7 साल तक के बच्चे आएंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भाई ईगो सेंट्रिक स्पीच हो जाएगा डेवलप, ठीक है। मतलब क्या है, सम चाइल्ड क्या होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। सम चाइल्ड क्या हो जाते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे इस स्टेज में, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड लिख लेना आप, सेल्फ सेंटर्ड होंगे इस स्टेज में बच्चे, क्योंकि भाई उसमें क्या आ जाता है, उनको क्या होता है कि वो शेयर करना पसंद नहीं करते, अपनी चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं करते स्टेज में। और इरिवर्सिबिलिटी होती है स्टेज में, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी मतलब कांट रिवर्स थॉट इन दैट स्टेज, मतलब वो अपने थॉट्स को रिवर्स नहीं करते, वो इरिवर्सिबिलिटी होती है। 6 से 7 सालों का बच्चा रिवर्सली नहीं सोच सकता। और एनिमिज्म भी इस स्टेज में आएगा, लाइक इन दैट एज चाइल्ड थिंक नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग, कांट फाइंड डिफरेंस। वो क्या है कि अगर वो अपने एक टॉय से खेल रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज वो अपने किसी टेडी बियर से खेल रहा है और खेलते खेलते उसको चोट लग जाती है, तो वो क्या सोचेगा कि मेरे को चोट इस टेडी बियर की वजह से लगी है। तो क्या कहेगा वो कहेगा कि वो रोने लगेगा। अगर पेरेंट्स अगर टेडी बियर को लाइक ऐसे कर देते हैं, स्लैप कर देते हैं, तो वो सोचेगा अच्छा हुआ मेरे को पेन हुआ तो इसको भी पेन हुआ। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता किस में कि भाई ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। वो 2 से 6 साल का बच्चा होगा। और आपको ये वीडियो अगर आप अकेले सुन भी रहे हो ना, तो आई मेक श्योर यू दैट यू विल बी एबल टू डू द Piaget थ्योरी क्वेश्चन इन योर एक्सटेट सीटेट ईजिली। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल देखो भाई, 6 से 7 साल के बच्चे में आएगा, याद करना है। SPCF है 0 से 2 साल के, फिर 2 से 7, 6 से 7 या 7 से 11, ठीक है, 7 से 11 कर लो। और कॉन्क्रीट में इसमें रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है भाई। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में वो रिवर्सिबल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। वो सोचेगा, उसको पता रहेगा उसने क्या किया था क्या नहीं। और इसमें इंडक्टिव थॉट इंक्लूड होंगे भाई, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी, उसकी लॉजिक होगा, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग मतलब जो बच्चा देखेगा वो बच्चा महसूस करेगा इस एज में आके 7 से 11 के में। लॉजिक अबाउट कॉन्क्रीट थिंग्स, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। लॉजिक थिंकिंग कब होती है भाई, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में हो जाती है 7 से 11 साल के बच्चे की। मतलब वो क्या है, फील करना, जो वो देखेगा वो फील कर सकता है, ठीक है। CCS कंजर्वेशन क्लासिफिकेशन एंड सेरिएशन भी इसी में आता है। जो कंजर्वेशन क्या है, वो एक टाइप से ये है कि भाई अगर उसको पता है कि आपने 7 बॉल ली, वो एक 7 बॉल लेके आपने वो एक अरेंज कर दी इस पैटर्न में, ठीक है। और आपने वही 7 बॉल ऐसे इस पैटर्न में कर दी, तो उसको पता है कि ये और ये सेम है, ठीक है। अगर आप कुछ क्वांटिटी में ज़्यादा उससे खाने की चीज़ ही ले लो, कुछ क्वांटिटी में उससे ज़्यादा खा रहे हो और उसको आपने थोड़ा दिया, तो इस एज में बच्चा रोने लगेगा कि मेरे को भी उतना ही चाहिए, ठीक है। ये वो एज है। और क्लासिफिकेशन क्या है भाई, वो क्लासीफाइड कर पाएगा कि सर्कल है या ट्रायंगल है इस एज में। सेरिएशन वो अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकता है इन दैट एज। अब आती है हमारी लास्ट, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इसमें क्या होगा भाई, इसमें 11 से 15 लगा लो, ठीक है। 11 से 15 या 11 से 12 लाइफ टाइम ही लगा लिया, ठीक है। आती है डिडक्टिव थॉट होते हैं, इसमें इंडक्टिव थॉट होते हैं, आपको ये लिख लेना है। और इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज़ डेवलप्ड इन जीन पियाजे थ्योरी, सो वो फॉर्मल ऑपरेशन में डेवलप्ड हो गई थी जब बच्चा 11 से 12 साल का या आगे भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रहेगी। हाइपोथेटिकल हो जाता है इसमें चाइल्ड। एंड इंडिविजुअल कैन थिंक लॉजिकली अबाउट पोटेंशियल, मतलब एक इंसान अपने बारे में सोच सकता है, इंडिविजुअली थिंकिंग हो जाती है इसमें। और अब हम एजुकेशन इम्प्लीकेशन देखते हैं
कि भाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या था, ये आप देख लेना। उसमें क्या है एजुकेशन इम्प्लीकेशन में कि इन क्लासरूम प्याजे थ्योरी क्या होगी। प्याजे ने क्या बोला जनरली कि अलाउ चिल्ड्रन टू डू एक्टिविटी, ठीक है। प्याजे ने बोला है कि बच्चे को अलाउड करो कि वो एक्टिविटी करे, वो जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेगा उतना वो अपने इन्वायरमेंट से गेन करेगा, क्योंकि इसीलिए इसको लिटिल साइंटिस्ट बोला गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये मेन पॉइंट है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस इसमें आ जाती है, ठीक है, जो कि मेन है वो सेंसरी मोटर में आ जाती है। तो आपको ये देखना है और ये आपको करना है। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट, यस। सो ये थी भाई हमारी जीन प्याजे थ्योरी। ये थी हमारी जीन प्याजे थ्योरी। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी भाई, अभी की अभी जस्ट आफ्टर सम टाइम जीन प्याजे के बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। क्वेश्चंस जितने भी जीन प्याजे से बनते हैं ना, जितने भी, फॉर योर CTET, फॉर योर HTET, फॉर योर एनी एग्ज़ाम, सो जो भी जीन प्याजे से क्वेश्चंस आएंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। सो आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो देखें और आप इसको सुनने के बाद खुद भी उस क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will meet you in the next video.